नमस्कार, मैं विक्रम। आप देख रहे हैं रंगीलो झुंझुनू और पिछले 2-3 दिन की बंदिशों के बाद हम फिर डिजिटल भारत में लौट आए हैं। मैं बात कर रहा हूं उदयपुर में हुई घटना के बाद में जो इंटरनेट बंद किया गया था ताकि कोई अफवाह ऐसी नहीं फैले। उसके बाद उस इंटरनेट की बंदिश के बाद हम दोबारा डिजिटल भारत में हैं और आपका मैं स्वागत करता हूँ कि आप हमारे चैनल के साथ फिर जुड़ चुके। लेकिन एक सवाल ज़रूर, मैं आपसे ये सवाल ज़रूर करना चाहूँगा कि जिन घटनाओं को रोकने के लिए एक ही महीने में 2-2, 3-3 बार इंटरनेट बंद कर दिया जाता है, कभी पेपर लीक को रोकने के लिए, कभी अफवाह नहीं फैले इसके लिए, कभी दूसरे कारणों की वजह से, तो वो जो इंटरनेट बंद होता है और उसके बाद में आमजन का जो नुकसान होता है उसकी भरपाई कौन करेगा? आप पिछले 2-3 दिन से इस समस्या से गुजर रहे हैं। इंटरनेट बंद है, जो विद्यार्थियां ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे थे उनको बड़ा नुकसान हुआ है। कई ऐसे व्यापारिक संस्थान थे जिनका पूरा का पूरा काम इंटरनेट के माध्यम से होता था, इंटरनेट बंद के कारण उनको काफ़ी नुकसान हुआ। और भी बहुत सी चीज़ें हैं। अभी परसों जो एग्ज़ाम था, उस एग्ज़ाम की मैं बात कर लूँ कि उस एग्ज़ाम के जो अभ्यर्थी थे उनको इतनी परेशानी का सामना करना पड़ा अपने खुद के घर से कई किलोमीटर दूर जाके। जब वो एग्ज़ाम सेंटर पर पहुँचने के लिए जाते हैं, नए शहर में जाते हैं, तो उन्हें एग्ज़ाम सेंटर ढूंढने में बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा। उन्हें नहीं पता था कि इस तरीके से इंटरनेट बंद हो जाएगा। जब वो गंतव्य तक पहुंच गए थे, उसी टाइम से पहुंचे और उन्हें बिना लोकेशन मैप के फिजिकली वहां लोकेशन ढूंढने में बड़ी परेशानी हुई। और मैं आपको बताऊं कि बहुत से ऐसे अभ्यर्थी थे जिनका एग्ज़ाम छूट गया। मैं सवाल सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि इस इंटरनेट की बंदी के बाद में जो नुकसान आमजन का हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा? इंटरनेट यूज़ करने के लिए हम विभिन्न टेलीकॉम कंपनियों को रिचार्ज के रूप में पैसे अदा करते हैं। कम से कम अगर बात करें 28 दिन की वैलिडिटी कंपनियों के द्वारा जो दी जाती है और उसके बदले में जो रिचार्ज के पैसे हम देते हैं वो 28 दिन की रहती है। अब उस एक महीने में ही 5 दिन तक अगर सरकार इंटरनेट बंद कर देती है तो वो 5 दिन के जो पैसे हैं वो हमें कौन देगा, कौन लौटाएगा? क्या टेलीकॉम कंपनियाँ आपको 28 से 5 दिन बढ़ा के 33 दिन का वो वैलिडिटी कर देंगी? अगर कर देती हैं तो आप मुझे ज़रूर बताइए। ये सवाल इसलिए है क्योंकि इन दिनों में मेरे पास इतने फ़ोन कॉल्स आए, सब लोगों का सवाल यही था इंटरनेट चालू कब होगा। किसी के कोई समस्या, कोई कह रहा है मेरी क्लास छूट जाएगी, कोई कह रहा है मेरी ये चीज़ हो जाएगी, कोई कह रहा है कि मेरी ट्रेन की बुकिंग थी और मुझे वो टिकट कैंसिल करवाना था, अगर मैं समय पर नहीं करवा पाऊँगा मेरे पैसों का नुकसान हो जाएगा। बहुत से लोगों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। और दूसरी तरफ मैं इंटरनेट बंद को गलत कहीं नहीं बता रहा, लेकिन एक सवाल ये ज़रूर उठता है कि आप जब पीछे जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम हुए हैं, सरकार ने एग्ज़ामों में धांधली को रोकने के लिए, पेपर लीक ना हो इसके लिए इंटरनेट बंद किया, लेकिन क्या पेपर लीक होने से रुके? क्या पेपर लीक होने से रुके? सारे पेपर लीक हुए हैं, सभी एग्ज़ाम रद्द हो गई, लोगों को कितना नुकसान हुआ है और उसके साथ ही इंटरनेट बंद होने से कितना नुकसान हुआ है। जो घटना उदयपुर की थी उससे अफवाह ना फैले उसके लिए इंटरनेट बंद किया गया, लेकिन उसके बाद भी पूरे प्रदेश भर के कई इलाकों में प्रदर्शन हुए हैं। तो इन सब चीज़ों पर अगर अंकुश नहीं लगता है तो फिर आमजन को परेशान क्यों किया जा रहा है? मेरा निवेदन है सरकार से और प्रतिनिधियों से, जिम्मेदारों से, कि आप सिस्टम को इस तरीके का बनाइए, आप लोगों में नफ़रत की बजाय प्यार बांटिए ताकि ऐसी घटनाएं हो ही ना। लेकिन जब सरकारें होटलों में मज़े ले रही हों, दूसरी तरफ आम जनता की सुनने वाला कोई नहीं हो, सत्ता में बैठे लोग ये सोचते हों कि किस तरीके से कुर्सी बचाई जा सकती है, तो हालात कुछ ऐसे ही होंगे। क्या आपको पता है कि 3 दिन इंटरनेट बंद होने के दौरान देश भर में, हमारे प्रदेश में कितनी बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं? महाराष्ट्र की सरकार बदल गई, राजस्थान में बेरोजगार जो पिछले काफ़ी दिनों से अपनी मांगों को लेकर शहीद स्मारक पर धरने पर बैठे थे, उन्हें गुपचुप तरीके से उनके विरोध को दबा दिया गया, उन्हें उठा दिया गया। बड़े मीडिया हाउस हों, प्रिंट मीडिया हों, आपकी समस्याओं को नहीं उठाता, इसलिए सोशल मीडिया के माध्यम से आमजन अपनी पीड़ाओं को व्यक्त करता है। जो लोग CHA के जो लोग थे, जो अपनी मांगों को लेके शहीद स्मारक पर धरने पर बैठे हुए थे, उन्हें गुपचुप तरीके से उठा दिया गया और ये खबर उनके जो दूसरे साथी हैं उनको पता भी नहीं चली, इस प्रदेश को पता नहीं चली कि जो हमारी मांगों को लेके पिछले कई दिनों से डटे हुए थे उनको वहाँ से जबरन उठा दिया गया है।
ये कैसा लोकतंत्र है? समझ में नहीं आता कि सरकार किस दिशा में जा रही है। और मैं अकेले राजस्थान प्रदेश की बात नहीं कर रहा, मैं देश भर की बात कर रहा हूँ। पूरे देश भर में इंटरनेट बंद होने की वजह से पूरे देश में कितना बड़ा नुकसान होता है, ये आप सोच के देखिए। जब एक आदमी का अगर कोई छोटा सा नुकसान हो तो पूरे देश के करोड़ों लोगों को कितना नुकसान सहन करना पड़ता होगा। इंटरनेट बंद सिर्फ हमारे राजस्थान प्रदेश, हमारे भारत देश में ही नहीं, विदेशों में भी होता है, लेकिन उसका एक तरीका होता है। पहले आगाह किया जाता है अगर किसी एग्ज़ाम जैसी स्थितियों के लिए बंद हो, और ऐसी अफवाहें रोकने के लिए उनके पास सिस्टम है। ऐसा नहीं होता कि 2-2, 3-3 तक इंटरनेट बंद कर दिया जाए और अल्टरनेट उसका कुछ भी ना हो। सवाल सरकार से मेरा ये है कि आखिर ये सब कब तक चलता रहेगा, और इंटरनेट बंदी से जिन लोगों को नुकसान हुआ है उनकी भरपाई कौन करेगा? क्या सरकार करेगी? क्या जो रिचार्ज के पैसे दिए हैं उन रिचार्ज के पैसों में जो 5 दिन 3 दिन घट गए हैं वो टेलीकॉम कंपनियां वो वैलिडिटी में एक्स्ट्रा जोड़ के देंगी, उतना इंटरनेट उन्हें बाद में दिया जाएगा? क्या वो जिम्मेदारी लेते हैं? जिन लोगों को इंटरनेट बंद होने की वजह से अपने व्यापार में नुकसान हुआ है, अपने शैक्षणिक गतिविधियों में नुकसान हुआ है, उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और अगर वो जिम्मेदारी लेने से आप कतराते हो तो कम से कम आमजन जो चाहता है वैसा काम कीजिए। आप इस देश में, इस प्रदेश में नफ़रत नहीं, प्यार बांटिए ताकि ऐसी घटनाओं पर अंकुश लग सके। और सवाल आपसे भी है कि इस इंटरनेट बंदी को आप सही मानते हो या गलत, और किन मायनों में आप सही गलत मानते हो, और बंद अगर था तो उससे आपको क्या नुकसान हुआ? कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।